INDIA के कार्यकर्ताओं ने बिरौल में अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया धरना। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय परिसर में शनिवार को CPM नेता रघुनाथ झा की अध्यक्षता में INDIA के कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में लोगों से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते कांग्रेस नेता अच्युतानंद ठाकुर ने कहा कि प्रखंड एवं अंचल तथा DCLR कार्यालय में लूट खसोट का अड्डा बन गया है। कहा कि दाखिल खारिज एवं सन परिवर्तन सर्टिफिकेट तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं में आम लोगों का आर्थिक दोहन किया जा रहा है। कर्मचारियों की मनमानी से लोग त्रस्त हैं। वहीं राजद नेता कैलाश कुमार चौधरी ने कहा कि DCLR कार्यालय में कर्मी द्वारा पंजी संधारण एवं नोटिस करने एवं बास्कित पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने में राशि की मांग की जा रही है। कहा कि इसी तरह से लोगों का शोषण होता रहा तो INDIA के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेगी। धरना के बाद लोगों ने मांग पत्र SDO को सौंपा। हुआ सर आपका? रघुनाथ झा, हम CPIM के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ महागठबंधन का अध्यक्ष। सर आपके अध्यक्षता में एक आज धरना का आयोजन किया गया था, वो क्या था सर धरना का? हम लोगों का ये था कि 9 तारीख को हम लोग जो है सो महागठबंधन के लोग बैठे हुए थे यहाँ, उसमें निर्णय लिया गया जो एक दिवसीय धरना अनुमंडल पर किया जाए। तो वह अनुमंडल का आज 16 तारीख था और हम लोग उसी में बैठे हुए थे। कारण जो भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे आज अनुमंडल से लेके प्रखंड में हो और अंचल में, प्रखंड में जो जितना भी कार्य होता है उसमें बिना भ्रष्टाचार बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करता है। और अंचल में जितना भी काम है सब में जो है सो परमार्जिन के नाम पर, तो दाखिल खारिज के नाम पर, तो किस के नाम पर आज जो सरकार का जो कानून बना था, सरकार कहा कि हर आदमी को, कर्मचारी को आदेश दिया था कि आप जितने भी भूमि हैं उसका एक लिस्ट बना के सुपुर्द कीजिए। लेकिन आज तक जो है सो पैसा के नहीं देने की वजह से एक भी लिस्ट जो है सो सुपुर्द नहीं हो सका। और वहाँ जो दाखिल खारिज में जो गड़बड़ी होती है उसके खिलाफ जो DCLR के यहाँ उसका जो है सो पड़ता है, केस होता है कि भाई इसको जो है सो अच्छी कीजिए। तो जब तक यहाँ पैसा नहीं लेता है तब तक केस जो है सो उस पर नोटिस नहीं, 6 महीना साल भर से जो है सो पेंडिंग है। तो DCLR के यहाँ भ्रष्टाचार, अनुमंडल में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, अंचल में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार, बिना पैसा का एक भी FIR दर्ज नहीं होगा। सुपरविज़न में जो है सो पैसा चाहिए, उसके बाद ही सुपरविज़न नोट लिखाएगा। तो इसी खिलाफ हम लोग आज अनुमंडल पर जो है सो धरना दिए थे। सभी दल के लोग हम जो है सो इसमें उपस्थित थे और अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग लिखित दिए मांग पत्र। तो उसमें हम लोगों की बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर में जो होगा समुचित कार्रवाई करेंगे। और आप लोग भी थोड़ा, जब ये कोई कर्मचारी ले, आप विजिलेंस को अथी कीजिए, विजिलेंस के द्वारा उसको गिरफ्तार अगर 1 आध 2 करवा दीजिएगा तो निश्चित रूप से आतंक मच जाएगा, कोई कर्मचारी पैसा नहीं लेगा। और अगर वो अपने स्तर से करते हैं तो स्वाभाविक बात है, भ्रष्टाचार तो टोटल व्याप्त है। भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा परिस्थिति बड़ा होगा। हम लोग तय कर चुके हैं, अभी तो आचार संहिता आज से लग गया है, तो आचार संहिता के बाद जो सरकार का अथी है उसके खिलाफ हम लोगों को करना है। और अभी जब से केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अफसरशाही काफ़ी चरम सीमा पर है। इतना हम लोगों का अवस्था हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं 60-65 से जो इतना स्थिति खराब नहीं था, जो अभी 18-20 साल से केंद्र में सरकार को 10 साल हो गया। जो है कहते हैं मोदी जी कि हम पैसा तो जो है सो तो भेज देते हैं अकाउंटे पर, तो घूस कहाँ लगता है। आप नहीं जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना हो कि मुख्यमंत्री आवास योजना हो, पहले 20-25 हज़ार रुपया अगर उससे नहीं लेगा तो उसके अकाउंट पर पैसे नहीं जाए। एक भी
जितना भी पेंशनधारी है उसका पैसा नहीं पहुंचता है। पेंशन कितना मिलता है तो 400 रुपया। हम कहते हैं कि सब बहुत जगह, केरल में 3000 रुपया है, अभी हरियाणा में भी 3000 रुपया कर दिया है, लेकिन आज एक गरीब आदमी को जो है सो मिलता है 400 रुपया, बुढ़वा पेंशन मात्र 400 रुपया। तो क्या स्थिति होगा? इस पर में कोई उनका नहीं है। उनको है बड़े बड़े आदमी को देखना और भ्रष्टाचार को बढ़ाना। भ्रष्टाचार में जितना भी है खाली मुंह से कह देने से नहीं होगा। धरातल पर में आइए, ज़मीन को देखिए कहाँ क्या हो रहा है। खाली डिजिटल इंडिया से नहीं होगा, कम से कम नीचा में तो आइए। किसके पास में अथी है? आज जो परिस्थिति है, जो लोग पढ़ा लिखा कहाँ है? अभी भी 54% लोग निरक्षर है, तो कहाँ से जो है सो होगा? कौन जानेगा कौन चीज़ होता है नहीं होता है? तो जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक जो है सो समाधान नहीं हो सकता है। यही हम लोगों का आज था धरना, और हम लोग किए थे, और हम लोगों का बहुत अच्छा जुलूस भी निकाले थे कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ। कारण पुलिस का जो स्थिति हुआ है, पुलिस जो है सो लदियामी में सदा को जो घर में लूटपाट किया, मारपीट किया, पुलिस पकड़ के ले गया, फिर उसको छोड़ दिया, जिसके चलते उसके घर में आग लगा दिया गया। आज सदा के घर में आज 11 केस नंबर है बिरोल में, उसका भी वही हालत। तो सब जगह जितना भी हरिजन एक्ट हो कि कुछ एक्ट हो, सब में परिस्थिति बड़ा खराब है और दलित के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग इसी के खिलाफ में आए थे और किए थे। आज हम लोगों का बहुत अच्छी हुआ, एसडीओ साहब से भी बात सौहार्दपूर्ण हुई। अब हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अच्युतानंद ठाकुर जी हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो धरना हुआ था, आज धरना का क्या मकसद था। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्युतानंद ठाकुर, कांग्रेस के सर आप? हम प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट, बिहार प्रदेश पटना। तो सर आज सर्वदलीय संघर्ष समिति का धरना था जी। आज हम लोग का महागठबंधन, सर्वदलीय नहीं महागठबंधन का एक कमेटी हम लोगों का 17 सदस्यीय बना है। उसी के तहत हम लोग आज भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना में थे बैठे हुए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार तो पूरे का पूरे छाए हुए है, घेर लिया है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि हमारे DCLR साहब के ऑफिस में जब से वो आए हैं, मैं समझता हूं कि 6-6 महीना से लोग केस करता है, नोटिस जारी नहीं होता है। हमारे पहले के पूर्व प्रमुख थे और पूर्व प्रमुख भी थे रामचरित्र राम साहब, उनका एक मामला था, वो स्वयं गए तो उनको कहा कर्मचारी उसका किरानी जो 1100 रुपया दीजिए तब नोटिस जमा। इस तरह का सारे लोगों का समस्या है, आम जन का समस्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय SDO साहब से, माननीय DM साहब से, जो सवाल है कि जब प्रमुख और उप प्रमुख के पद पर रहने वाले व्यक्ति जो एक दलित है, उससे भी 1100 बगैर आप नोटिस जारी नहीं करते, जबकि उनका आवेदन है सितंबर 2023 का। तो क्या हम आशा करें कि आम जन का कोई काम यहाँ हो सकता है? इसी मुद्दे को लेके हमने कहा कि CO ऑफिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपका परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो, जो भी काम हो, बगैर पैसा का नहीं हो रहा है। इसको कौन देखेगा? उसी के खिलाफ हम सारे दल के लोग, कांग्रेस, राजद, उसके बाद CPM, CPI, माले, सभी लोग हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और एक दिवसीय धरना का आयोजन किया कि आज शंखनाद किए। आप संभल जाइए, नहीं तो फिर बिरौल है, बिरौल में अफसर को टोपी मिल जाता है। सर 15 दिन पहले एक सोंगहा के एक गरीब आदमी थे, उनका जो है सो सम परिवर्तन, जमीन का जो है सो सम परिवर्तन अंचल से उसको करवाना था। वो पहले अनुमंडल में आवेदन किए, उसके बाद जो है सो वहाँ से चला गया अंचल में, और अंचल में जब गया तो वहाँ पर एक अंचल का जो है सो कर्मी है विक्रम कुमार जी, उन पर आरोप लगा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमसे माने 500 का 2 नोट मांगा जा रहा है, इसके बाद काम होगा। उसने उसको 500 का 2 नोट नहीं दिया। इसके लिए वो SDO साहब से शिकायत भी की है, लेकिन आज तक वो अंचल कर्मी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में मैंने आज SDO साहब से कहा, उनसे आग्रह भी किया कि आपके यहाँ वो सोंगहा का कोई समसाव है जिन्होंने आवेदन दिया। जो भाई अंचल कर्मी वो रजक साहब हैं, विक्रम रजक, जो बगैर पैसा का ज्ञापांक पत्रांक भी नहीं चढ़ाते, और वो 2 हाथ मांगा, 1000 रुपया मांगा। आपने क्या जांच की कार्रवाई की? उनके यहाँ आवेदन दिए हुए लगभग महीना दिन हो रहा है। SDO साहब आज कहें कि हम देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीचे से ऊपर तक का सिस्टम खराब है।
आपको याद होगा कि पिछले साल हमारी ही सरकार थी बिहार में, महागठबंधन की सरकार थी, हमने अफसर के खिलाफ 1.5 महीना धरना पर बैठा। मुझे किसी सरकार के पक्ष विपक्ष की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं आम जनता के काम की बात। और सरकार का जो भी नीति बनता है वो बन जाता है तो आता है शहर जमीन पर, उसको हम ही लोग देखते हैं और देखते हैं कि कौन अफसर क्या कर रहे हैं। आज हम लोगों को SDO साहब से विस्तृत चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सक्षम हैं, 1-2 विजिलेंस में धराइए, कम से कम 1 साल के लिए गौड़ा बौराम विधानसभा निश्चिंत हो जाएगा। हम कहते ठीक है, वो भी होगा। आज तो संयोग से आचार संहिता लगने जा रहा है या लग गया होगा, हम लोग इसको 1 दिवसीय धरना में रखे हैं, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग शहर जमीन की लड़ाई को उठा के मुकाम तक पहुंचा देंगे। अगर ऐसे कोई पदाधिकारी हैं तो आपके माध्यम से सचेष्ट हो जाए, वो देखें कि कब आवेदन आया, कब आपने नोटिस जारी किया, ये सब हम लोग देखेंगे। हम इसकी जांच करावेंगे विजिलेंस से कि आवेदन कब दिया गया, कितना दिन आवेदन क्यों पेंडिंग है, उस पेंडिंग का कारण, कितना रिजेक्ट हुआ, कितना आपने डिस्पोजल किया, उसको देखेंगे। इसलिए कि आप पैसा के चलते उसको रोके हुए हैं और पैसा के लिए आपने कर्मचारी को बहाल कर दिया। जो कर्मचारी है उसका काम है पैसा हेठना, किसी का काम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए।